शहर के एक कोने में बसी थी एक पुरानी सी गली नंबर 12। यहां हर कोई जानता था कि मोहल्ला पुराना है, लेकिन उस गली के आखिरी मकान में रहने वाला हाशिम मियां आज भी सबके लिए एक रहस्य बना हुआ था। लंबी सफेद दाढ़ी, सूती कुर्ता और हाथ में हमेशा एक डायरी। हाशिम मियां कभी हौसते नहीं थे, बस गमगीन आंखों से सबको देखा करते। बच्चे उन्हें जादूगर बाबा कहते और बड़े तो उन्हें देख के रास्ता बदल लेते। कहते थे उसके घर में जो भी गया फिर कभी वैसा नहीं रहा। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। किरण नाम की एक 13 साल की लड़की जो नई नई मोहल्ले में आई थी, हाशिम मियां के घर के सामने खेलते हुए उनकी पुरानी डायरी उठा लाई। यह डायरी गेट के पास गिरी हुई थी। वह इसे पढ़ने लगी। पहले पन्ने पर लिखा था, हर शख्स के अंदर एक सपना होता है, पर जब सपना सच्चाई से टकराता है तो या तो सच्चाई टूटती है या सपना मरता है। किरण को यह लाइन कुछ अजीब सी लगी, लेकिन दिलचस्प भी। उसने दूसरे पन्ने पर पढ़ा, मुझे अपने अतीत से डर नहीं लगता, पर हां, मैं अपने सच से भागता हूं। अब वह डायरी लेकर हाशिम मियां के दरवाजे पर पहुंची। डरते डरते उसने दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हाशिम मियां सामने खड़े थे। उन्होंने डायरी की तरफ देखा, फिर किरण की आंखों में। तुमने इसे पढ़ा? थोड़ा सा, किरण बोली। फिर तुम तैयार हो मेरी कहानी सुनने को? किरण ने हां में सिर हिलाया। मेरी उम्र अब 70 से ऊपर है, हाशिम मियां ने कहना शुरू किया। मैं एक वक्त में मशहूर शायर था। मेरी शायरी में इश्क, सच्चाई और बगावत होती थी। लोग दीवाने थे मेरे लफ्जों के। लेकिन एक रात मैंने जो सपना देखा उसने सब कुछ बदल दिया। कैसा सपना? किरण ने पूछा। मैंने देखा कि एक जवान लड़की ठीक तुम्हारी उम्र की अंधेरे में खो गई है। उसके चारों तरफ साया था और वो मदद के लिए पुकार रही थी। मैं उसकी आवाज सुन सकता था, लेकिन पहुंच नहीं सकता था। अगले दिन मेरी बेटी ज़ारा गायब हो गई। हाशिम मियां की आंखें नम हो गईं। पुलिस ने कहा वो किसी के साथ भाग गई। लोग कहते रहे उसने इज्जत को दाग लगाया, लेकिन एक बाप जानता था कि मेरी बेटी मासूम थी। वो किसी साजिश का शिकार हुई थी। किरण स्तब्ध थी। मैंने उस दिन से कसम खाई कि मैं हर उस सच को बेनकाब करूंगा जिसे लोग दबा देते हैं, क्योंकि वो सच उनकी सहूलत का नहीं होता। फिर? किरण ने धीमे से पूछा। फिर मैंने लिखना शुरू किया। मेरी शायरी अब इश्क नहीं, इंसाफ मांगती थी। लोगों को अब मेरी बातें कड़वी लगने लगी। मुझे पागल कहा गया, पर मैं जानता हूं ज़ारा आज भी कहीं है और वो लौटेगी जब ये मोहल्ला सच्चाई को अपनाना सीखेगा। किरण ने वो डायरी वापस दी। मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाई, पर मैं आपसे डरती नहीं अब, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाशिम मियां की आंखों में पहली बार चमक आई। शुक्रिया बेटा, ये मोहल्ला तब बदलेगा जब किसी की मासूम आंखें डर से नहीं, हिम्मत से भर जाएंगी। उस दिन के बाद किरण हर शाम हाशिम मियां के पास जाती। वो उनकी शायरी पढ़ती और मोहल्ले में दीवारों पर लिखती, सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। धीरे धीरे लोग रुकने लगे, कुछ पढ़ने लगे, कुछ बहस करने लगे, और फिर एक सुबह गली नंबर 12 की दीवार पर एक नई इबारत थी, ज़ारा लौट आई है और अब हम सब हाशिम मियां हैं।